मैं डीपी अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक फीमेल से रिलेटेड एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ या एक नॉर्मल फिनोमिना भी बोल सकते हैं या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, वो है लिकोरिया। लिकोरिया बोले तो वाइटी डिस्चार्ज, वजाइनल वाइटी डिस्चार्ज, और इंडियन कल्चर के अंदर मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। बेसिकली वाइट डिस्चार्ज एक तरीक़ा से नॉर्मल फिनोमिना होता है जो फीमेल्स के अंदर होता है, जो कि वजाइनल जर्म्स को किल करने में काम आता है, उसको जर्म फ्री रखता है वजाइना को। बट इन सम केसेज यदि जो वाइट डिस्चार्ज है वो एक्सेसिव हो जाए, फॉल स्मेली हो जाए, तो फिर बाद में यह पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइट डिस्चार्ज पे। वाइट डिस्चार्ज क्या होता है और क्यों होता है, इसको रोकने की क्या क्या प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं जिससे ये ना हो, और यदि हो जाए तो इसका क्या डायग्नोसिस होगा और क्या ट्रीटमेंट होगा। तो शुरू करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो बात करते हैं ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया मोस्टली दो टाइप का होता है, एक तो पैथोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वो होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, फिजिकली होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसके अंदर कुछ डिजीज का नहीं होता, नॉर्मली होता है। जो कि फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया के अंदर एक नॉर्मली बिल्कुल वाइटिश या फिर वाटरी, पानी की तरह तरल, बिल्कुल लिक्विड डिस्चार्ज होता है, पानी बाहर आता है, तो वह एक नॉर्मली ल्यूकोरिया है। बट समटाइम्स जो पैथोलॉजिकली ल्यूकोरिया होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरियल हो गया। तो बैक्टीरियल में क्या होता है मैं बताऊंगा, ये कॉज भी हो गया इसी के साथ में और टाइप भी हो जाएंगे आपके। तो होता क्या है, जैसे कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है थोड़ा सा थिक हो गया, मिल्की हो गया, दूध की तरह वाइट, और थोड़ी सी स्मेल सी आ रही है, तो एक तरीके से ये एक बैक्टीरियल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल हो सकता है। यदि ग्रे कलर का हो जाए, वाइट हो जाए, और वजाइनाइटिस की दिक्कत में ग्रे वाइटिस ऐसा कलर दिखाई देता है, उसके अंदर भी एक्सेसिव स्वेलिंग आने लगती है। कोई इरिटेशन हो जाए, जहाँ बॉडी पार्ट्स के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे इरिटेशन, खुजली चलना, ऐसी कुछ जो ल्यूकोरिया की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ पे एक तरीके से फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। तो यदि आपको खुद जज कर सकते हैं, यदि आपके नॉर्मली वाइटी डिस्चार्ज हो रहा है जो कि ओवुलेशन के टाइम पे होता है, या फिर बाद में अकॉर्डिंग टू सर्किल्स होता रहता है, प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली नॉर्मल फिनोमिना होता है। बट यदि इसके अलावा आपको वाइटिस हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ापन हो जाए, या फिर बाद में स्मेल आ रही है, तो उसको आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ल्यूकोरिया आगे जाके प्रॉब्लम पोज कर सकता है। तो अब आगे बात करते हैं इसको कैसे रोका जाए, ल्यूकोरिया को कैसे रोका जाए। तो मोस्टली ल्यूकोरिया को रोकने के लिए आपको पता ही होगा, जो भी सेंटेड सॉप्स होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, उनका यूज़ ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वजाइना को क्लियर करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो एक टिश्यू पेपर, वाइप्स, इनका यूज़ करें जो कि सेंटेड ना हो, कॉस्मेटिक ना हो, और कॉटन ड्रेसेस पहने, और जैसे कि आपकी अंडरगारमेंट्स हो गए उनको सन हीट के अंदर थोड़ा सुखाए, प्रॉपर उनको वॉश करें। तो जितना आप हाइजीन मेंटेन करके रहेंगे तो उतना आपको बेनिफिट होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। और हाँ, अपने पार्टनर एक बार यदि आप डॉक्टर को दिखवा ले, आपकी कोई सेंटेड की एलर्जी है, तो अपने पार्टनर को भी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवाएं। आगे बात करते हैं, यदि आपके ल्यूकोरिया पॉजिटिव है, यानी कि कोई डिजीज से रिलेटेड ल्यूकोरिया है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, वो करने दे, डॉक्टर को मना ना करे, तभी डॉक्टर बीमारी का पता लगा पाएगा। पैप स्मीयर टेस्ट होगा या कोई भी ब्लड टेस्ट करके देखेगा, जिससे आपकी अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो उसका पता लग सके। अब बात करते हैं अपन जो इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली दी जाने वाली एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयाँ होती है। एंटीबायोटिक्स के अंदर जैसे ऑफ्लॉक्सासिन
और डॉक्सीसाइक्लिन 40 mg ये दी जाती है। और एंटी फंगल के अंदर जो क्लोट्रेमाजोल, फ्लूकोनाजोल ये दवाइयाँ दी जाती हैं जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग ना लें, डॉक्टर को दिखाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।